जय हिंद कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम आप लोगों को विज्ञान का सेट पेपर 3 का सलूशन बताएंगे। तो बिना किसी देरी को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिख गया होगा। वो हमारा विज्ञान 2023 का आपका पेपर, आपका जो सेट आया 931 जो पेपर है वो आप लोगों को हम इसमें प्रॉपरली बताएंगे कौन कौन से विकल्प सही होंगे और कौन से में प्रश्न कैसे करने हैं, कितना लिखना है, आपको सब बताएंगे। कितने पेज का करना होगा, कितने पेज का नहीं करना होगा। आप अगर ज़्यादा लंबा कर देंगे तो पेपर भी छूट सकता है। तो हम आपको बताएंगे कितना कितना उसमें लिखना है, कैसे क्या करना है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा अनुक्रमांक। यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना है, सभी विद्यार्थी जानते होंगे ये। और यहाँ पे आप लोगों को अपना अपना नाम लिखना होता है। फिर जो कक्षा 4 वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो इस पेपर पे आकर अपने साइन भी करते हैं। तो ये ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, सभी विद्यार्थी इस पर साइन भी करवा लिया करें, क्योंकि ऐसे आप लोग किसी भी नकल के दायरे में नहीं आएंगे। तो इसके आप लोग जानते हैं ये क्वेश्चन पेपर हमारा 70 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का। और आपको 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे, जो कि आपके प्रैक्टिकल के रूप में काउंट किए जाते हैं। तो जो हमारा ये पेपर है, ये हमारा पेपर 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आता है, जिसमें आप उन लोगों को 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो सभी छात्र पहले पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रश्न हमें अच्छे से पढ़ना है, कौन प्रश्न में कैसे लिखना है, आप लोगों को 15 मिनट में एक भूमिका सी बना लेनी है। तो आप लोगों को पेपर स्टार्ट करते हैं। आपको 3 खंड करने को मिलेंगे। उसको आपको अच्छे तरीके से स्केच और लाइन अंडरलाइन का भी प्रयोग करना है, ताकि बहुत अच्छा पेपर आपको अच्छे से नंबर मिले, आप कहीं अच्छा सा स्थान मिल जाए आपको। तो हमारा जो खंड आ है उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उपभाग 1 है। ये जो हमारे क्वेश्चन है फिजिक्स से आते हैं। किससे आते हैं फिजिक्स से। तो पहला जो कि हमारा प्रश्न है आपको दिख गया होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो किस पर सत्य होते हैं? केवल अवतल दर्पण पर, इस पर भी सत्य होते हैं। केवल उत्तल दर्पण पर, इस पर भी सत्य होते हैं। केवल समतल दर्पण के लिए, ये भी सत्य है। तो हमारे सभी सत्य हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। जो परावर्तन के नियम है वो हमारे सभी दर्पणों पर सत्य साबित हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण द्वारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला कहलाता है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। इसका सही जवाब हमारा होगा विद्युत रोधी। कौन सा होगा? विद्युत रोधी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई हमारी वाट है। क्या है? वाट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। इसका सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर सी, 9 गुनी। कितनी गुनी हो जाएगी? 9 गुनी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। तो उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा? ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर। क्या सही होगा? अनंत पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उपभाग 2 है। यहाँ से आप लोगों को केमिस्ट्री से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। किससे मिलेंगे? केमिस्ट्री से आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। तो ये किस क्रिया का उदाहरण है आपको बताना है। ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? संयोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10,
सामान्य तापक्रम एवं दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब क्या होगा? ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह होता है। तो प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? CO। कौन सा? CO। डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ए, कॉलम बी आपको दिए गए, इसमें आपको मैचिंग करनी है। कौन सी मैचिंग आपको बताना है कि सुमेलन कीजिए। ऑप्शन बी में उनके उदाहरण भी हैं। तो यहाँ से आपको बताना है कौन से मैचिंग सही होगी। तो आपको नीचे आपको मैचिंग दिखाते हैं, ये रही आपकी मैचिंग। तो आपको यहाँ पे देखना है कौन सी आपकी मैचिंग सही है, ये आपको देखनी है। कौन सी मैचिंग सही होगी? जो ए का सी से मिलाया जाए, इसे कहाँ जो आपको मैचिंग देखनी है। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी जवाब होगा। ए का बी से मिलेगा, किससे मिलेगा? ए का बी से। और जो हमारा बी का है वो हमारा मिलेगा डी से। और जो हमारा सी का है वो हमारा मिलेगा ए से। और जो हमारा डी है वो हमारा मिलेगा सी से। ये आपकी यहाँ पे मैचिंग होगी। एल्डिहाइड का होता है CHO, एल्काइन का होता है ये डबल बॉन्ड, और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH। तो ये क्रियात्मक समूह है, ऐसे आपको पहचानना है। एल्कीन है, इसमें आपको एल्कीन, हेलो एल्कीन है, हेलो एल्कीन में ब्रोमाइड शामिल होता है, इसलिए आपको ये ऑप्शन नंबर सी में मैचिंग होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपको प्रश्न ध्यान रखना है कैसे मैंने किया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता हमारी कितनी है? वो हमारी है 4। कितनी है? 4। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन परमाणु की संयोजकता हमारी 4 है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि यहाँ से आप लोगों को बायो से प्रश्न करने को मिलते हैं। तो हमारा इसका पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, वह जीव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। उसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे में प्रयोग किए थे? तो किस पौधे में प्रयोग किए थे? आप सभी को पता होगा, मटर पर। किस पे प्रयोग किए थे? मटर पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है पर बहुत ही सरल भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो किस पौधे में जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं? वो हमारा क्या होगा? पपीता। क्या होगा? पपीता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो कॉपर टी कहाँ पे स्थापित किया जाता है? वो किया जाता है गर्भाशय में। किसमें? गर्भाशय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो किण्वन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, यह क्रिया माइटोकॉन्ड में संपन्न होती है। ये जो किण्वन के बारे में ये कथन बिल्कुल गलत है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हमारा खंड 5 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको वर्णनात्मक प्रश्न करने होते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है फिजिक्स खंड से आया है, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने वाले किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु ए अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच हो, फोकस दर्पण के ध्रुव के बीच हो। इस पर आपको लिखना है, पहले आपको उपयोग लिखने तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर आपको ये दिए कंडीशन दी गई है, उसका आरेख खींचना है। कंडीशन बी दी गई है, उसका आरेख खींचना है, उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ आपको केवल 4 नंबर मिलेंगे। जितना कहा जाए आपको उतना ही करना है, इससे ज़्यादा करोगे पेपर छूट जाएगा, फिर बाद में बैठ के रोगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बाद में पछताना पड़े। जितना क्वेश्चन में कहा जाए उतना ही कर रहे हैं।
आप ए नंबर डाल के लिख देंगे। अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच की स्थिति किरण आरेख को बना देंगे और वस्तु प्रतिबिंब के बारे में भी लिख देंगे। तो आप सिर्फ ऐसा ही करेंगे, ज़्यादा मत लिखें, जितना कहा गया उतना ही करें, वरना आपका पेपर बाद में छूट जाएगा, आप स्वयं के जिम्मेदार होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपको जितना कहा गया उतना ही करना है। पहले आपको लिखना होगा अपवर्तन के नियम लिखने, अपवर्तन क्या है उसके नियम लिखने। फिर आपको एक न्यूमेरिकल लगाना है। क्या लगाना है? न्यूमेरिकल लगाना है। कह रहा है 3 सेंटीमीटर उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो, लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर और लेंस की वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर हो, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति के बीच ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं, यह आपको बताना है। इसमें आपको पहले अपवर्तन के नियम लिखने, फिर आपको न्यूमेरिकल लगाना है। इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको इतना ही करना है जितना पूछा जाए। इसमें आपको 4 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। जितना कहा है उतना ही करना, ज़्यादा मत करें ना पेपर छूट जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है हमारा? ओम का नियम, तो यहाँ पे आपको ओम का नियम लिखेंगे। फिर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, वो आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा। क्या लगाना होगा? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आप पढ़ लीजिए। इसका जो इसमें जो पूछा गया है प्रतिरोध, क्या पूछा गया है? प्रतिरोध इसका आएगा जो प्रतिरोध, तो आपको इसमें दिया गया है, कितना दिया गया है वो आपको दिया गया है 40 वाट। यहाँ पे आपको वोल्ट दिया गया है, प्रतिरोध नहीं दिया गया। क्या दिया गया? वोल्ट। पूछा क्या गया? प्रवाहित धारा पूछी गई, उत्पन्न ऊष्मा पूछी गई। आप 2 चीज़ें पूछी गई हैं। तो यहाँ पे हमारी धारा का मान आएगा 2 एम्पियर। कितना आएगा? 2 एम्पियर। और जो धारा है हमारी, जो हमारी प्रवाहित ऊष्मा है Q, उसका आंसर होगा हमारा 1 पॉइंट मल्टीप्लाई 10⁵ जूल। ये हमारी ऊष्मा आएगी। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। आप लोग सवाल लगाएंगे, उसके बाद आंसर को मैच करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर बी, चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर बी हमारा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के काक्र स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। या आप लोगों को आप क्वेश्चन नंबर 4 करें या इसका अथवा वाला कर लें। अथवा वाला देख ली क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ क्या है? यहाँ पे आप विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अर्थ समझाना है। किसी विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है? किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना का नामांकित आरेख बनाकर उसकी कार्यविधि को समझाइए। भारत में आपूर्ति किए जाने वाली प्रत्यावर्ती शक्ति की आवृत्ति क्या होती है? यहाँ पे आपको आवृत्ति भी लिखनी है। ये हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कितने नंबर का है? 2, 2.5, 3.5 और 1.5 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुल नंबर 6 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री भाग से यहाँ पे आ गया है। आपको समीकरण जितनी भी बुक में है वो आपको तैयार कर लेनी है अपनी अपनी बुक से। यहाँ पे आपको समीकरण को संतुलित करना है। कौन कौन से समीकरण संतुलित नहीं है तो उनको नहीं है तो करना है तो कोई बात नहीं। तो पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये CO2, इसके बाद एरो लगा है CO3 + H2O। तो ये आपको संतुलित करनी थी। तो यहाँ पे आपको संतुलित करोगे तो यहाँ पे कितना होगा? आप संतुलित करनी है, निम्नलिखित संतुलित कीजिए। तो ये तो हमारी बिल्कुल संतुलित ही लिखी है। कैसी लिखी है? ये बिल्कुल ही हमारी संतुलित अभिक्रिया लिखी है। इसमें आपको कोई संतुलन नहीं करना है। इसके बाद है CH4O2 CO + H2O। इसमें आपको जो H2O है आपको 2H2O कर देना। कितना कर देना है? 2H2O कर देना है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो आपको कर देनी है 2O2। कितनी कर देनी है? 2O2। 2O2 ऑक्सीजन कर देनी है। बाकी आपकी पूरी संतुलित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन जो बी है, पाइप 5 का जो बी है, उसमें कह रहा है आपको दी गई Fe+CO SO4 एरो FeSO4 कॉपर में से अभिकारक तथा उत्पाद नाम बताइए। अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन? आप लोगों को पता होगा अभिकारक कौन होते हैं, उत्पाद कौन होते हैं। तो आप लोगों को इसमें कोई बताने की वो नहीं है। जो एरो से पहले होते हैं वो अभिकारक होते हैं, जो एरो के बाद होते हैं वो हमारे उत्पाद होते हैं, जो एरो से पहले होते हैं वो हमारे अभिकारक होते हैं। ये तो हमें सभी को पता होगा।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का सेकंड पार्ट है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। केवल अभिक्रिया समीकरण ही देना है आपको और कुछ नहीं लिखना है, केवल आप लोगों को अभिक्रिया समीकरण ही देना है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6A देख लीजिए। 6A में आपको निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम इसका क्या होगा? 6 का होगा प्रोपीन, क्या होगा? प्रोपाइन, क्या होगा? प्रोपाइन, इसका नाम होगा प्रोपाइन। और जो इसका नाम होगा हमारा, इसका नाम हमारा होगा ब्यूटेनॉल, क्या होगा? ब्यूटेनॉल, क्या होगा? ब्यूटेनॉल, क्या होगा? ब्यूटेनॉल। ये आपको अभिक्रिया का IUPAC नेम लिखने थे। इसके बाद आप लोगों को इस पर टिप्पणी करनी है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी कीजिए, या संरक्षण पर टिप्पणी कीजिए, या अपक्षेपण अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं, अथवा लगा आप कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन 3 स्टार्ट होता है। यहाँ आपसे बायो से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न नंबर 8 है हमारा। 8 प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण एवं परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यहाँ आपको वर्णन करना भी है। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। ये हमारा सेट 2 में भी क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लिंग में लिंग, क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव लिंग में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करना है। ये आपको भी करना होगा। या तो फिर अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इनके संरक्षण एवं प्रवर्धन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो आपको विभिन्न उपायों का वर्णन करना होगा, अथवा आप ये भी कर सकते हैं, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना आप, तो फिर आप ये कर लीजिए। तो ये हमारा पेपर हो गया कंप्लीट। ये हमारा अग्रवाल जो सेट पेपर है, हमारा जो सेट नंबर है 3, ये विज्ञान का हमने करवा दिया है कंप्लीट। कौन प्रश्न आपको कितना लिखना है ये भी बता दिया है। आपको जो लॉन्ग प्रश्न है कम से कम 3 पेज के लिखने चाहिए। कितने पेज के? जो लॉन्ग आंसर हैं, लॉन्ग आंसर आपको कम से कम 3 पेज के तो होने ही चाहिए, इससे कम तो होने ही नहीं चाहिए। आपको हेडिंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। अच्छे से काले और ब्लू स्केच का हेडिंग में प्रयोग करना है। अंडरलाइन करनी, जो क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद आपको अंडरलाइन खींच देनी है। मैं आपको एक कॉपी सहित लिखकर वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कैसे आपको पेपर सॉल्व करने हैं। तो ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा सेट 824 EL मैंने विज्ञान का सॉल्व करा दिया है, विज्ञान का सॉल्व हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दें, अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको परीक्षा से संबंधित या कोई क्वेश्चन से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो आप हमें 95 55 75 66 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये 13 लिखा है, तो आपको यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उसके सलूशन मिल जाएगा। आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग को जय हिंद। एक बात ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।